अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज मी माही इकबाल, आप तमाम स्टूडेंट्स की सोशल मीडिया मार्केटिंग मेंटोर, साथ ही साथ फाउंडर ऑफ ग्रूम योर लाइफ। ग्रूम योर लाइफ, किस तरह से आप लोग ग्रूम योर लाइफ में ट्रेनिंग ले सकते हैं, किस तरह से सारा प्रोसीजर होगा, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी आपके कोऑर्डिनेटर्स ने, आपके एफिलिएट्स ने आपको, जिससे भी आपको आज का लिंक मिला, उन्होंने आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हुई। आज का सेशन जो है हमारा फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट, जो ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है, लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि हमारा लाइव सेशन अटेंड नहीं कर सके थे। दैट्स वाई हमने अपने लेक्चर नंबर 1 को दोबारा से जो है आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ताकि वो स्टूडेंट जिन्होंने वो लेक्चर मिस हो गया था, क्योंकि हमने उसकी रिकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं करनी थी, बट आज से जो है आपको प्रॉपर फेसबुक एडवर्टाइजिंग का लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 जो है वो बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन बेस होगा, तमाम चीज़ें आपको कंपनी से रेलिवेंट भी और कोर्स से रेलिवेंट भी, और आज का जो टॉपिक है वो तमाम चीज़ें आज हम कवर करेंगे। टोटली ओवरव्यू है आज। कल हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। जस्ट हमारी सैटरडे संडे ऑफ होगा, वीक में 5 क्लासेस होंगी आपकी, तो आज का सेशन भी आप ले सकते हो, कल का भी लेंगे, हमारा कोई गैप नहीं है। डेली बेसिस पर हमारी क्लास होगी, 6 to 7 हमारी टाइमिंग है, और इसी टाइमिंग पे आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन करना है। बाकी की डिटेल्स जो है आपको जहां से भी आज का लिंक मिला है वो ही प्रोवाइड करेंगे। तो चलते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं कि आज के सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि अबाउट कंपनी, आप जिस प्लेटफॉर्म पे हैं, ये आखिर में ये प्लेटफॉर्म है क्या, आपको यहाँ से ही फेसबुक एडवर्टाइजिंग या कोई भी मार्केटिंग इंस्टीट्यूट या कोई भी मार्केटिंग की ट्रेनिंग क्यों करनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताना चाहूँगी कि एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इदारे से जो है वो ट्रेनिंग ले रही हैं, ये ट्रेनिंग काम किस तरह से करती है, और अगर आपको ये कंपनी के साथ आप कनेक्ट होते हैं तो आगे जाके आपके लिए किस तरह से ये बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले तो अगर मैं अपनी वेबसाइट आपको शो करूं, आपके सामने जो वेबसाइट शो हो रही है ग्रूम योर लाइफ की, ये बेसिकली मार्केटिंग एजेंसी है। मैंने आज से 5 से 6 साल पहले अपना छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट किया था, जो कि मार्केटिंग सर्विसेज का था, जहां पर मैं मार्केटिंग की सर्विसेज देना स्टार्ट किया था। मेरा छोटा सा स्टेप पे था, बट आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 वेबसाइट्स जो है वो रन करती हैं, जिसमें मैं मार्केटिंग की सर्विसेज भी दे रही हैं, हम लोग एज अ ट्रेनर भी हैं, और हम लोग एज अ बिजनेस कंसल्टेशन भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब आपको ये वाला वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है, इधर हम लोग टोटली हमारे सामने जिस तरह का भी मार्केटिंग के लिए या गूगल वेबसाइट, किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग करवानी है, किसी ने ईच एंड एवरीथिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कोई भी सर्विसेज चाहिए, तो हमारी मार्केटिंग एजेंसी जो है उनको तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और हमारे एड्स जो है वो पाकिस्तान में चलते ही नहीं है। हमारी जो टारगेट ऑडियंस है यूके, यूएसए, दुबई, मलेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, हम यहाँ पे टारगेटिंग करते हैं, और हम लोग इन्हीं क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होते हैं। तो चलते हैं अब एलएमएस की तरफ। अब एलएमएस में क्या है? एलएमएस में ये है कि जब हम लोगों का एक्सपीरियंस हो गया, जब हम लोगों ने इंटरनेशनल लेवल पे क्लाइंट्स के साथ काम किया, एंड देन वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, टिकटॉक मार्केटिंग हो, गूगल मार्केटिंग हो, फेसबुक मार्केटिंग हो, लिंक्डइन मार्केटिंग हो, पर्सनली मैं काम खुद कर रही होती हूँ, साथ ही साथ मेरी प्रॉपर टीम है जो ये काम कर रही होती है। लेकिन जब मैं खुद एक सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, तो मैंने अपनी एक नीश स्पेसिफिक की कि मैंने भी आगे जाके अपनी मार्केटिंग की जो ट्रेनिंग है वो मैं प्रोवाइड करूँ। क्यों? उसकी रीज़न है, उसकी 2 रीज़न है। एक तो ये, मुझे मार्केटिंग पढ़ाना बहुत पसंद है, मार्केटिंग मैंने खुद सीखी, तो मुझे पर्सनली अटैचमेंट हो गई, एक तरह की आप ये बोल सकते हैं कि मेरा फेवरेट है ये। नंबर 2 कि मुझे ऐसे मार्केटर्स ट्रेन करने हैं जो आगे जाके हमारे साथ काम कर सकें, क्योंकि जब उनको मैंने ही ट्रेन किया हुआ होगा तो मुझे किसी न्यू पर्सन को हायर करने से पहले हमें बहुत सारी टेस्टिंग करना पड़ती है। बट अगर मेरा ही स्टूडेंट होगा जिसको मैंने ही ट्रेन किया हुआ है, मेरी ही टीम ने ट्रेन किया हुआ है, तो उसको हमें इतना समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। जस्ट हमें उनको ये बताना होगा नेक्स्ट लेवल पे कि अब आपने इस क्लाइंट को डील कैसे करना है या इसकी कैंपेन कैसे चलानी, वो डायरेक्ट मैसेज कनेक्टेड होगा। तो यही रीजन है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग ये जो प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको मार्केटिंग के, ओनली मार्केटिंग, मैं किसी चीज को टारगेटिंग करी, सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग। आपको हमारा टारगेट है कि मैं आपको सोशल मीडिया का एक्सपर्ट बना दूं। चाहे तो आपको गूगल का एक्सपर्ट बनना है, चाहे तो आपको जो है
लिंक्डइन का एक्सपर्ट बनना है, टिकटॉक का एक्सपर्ट बनना है, आपको गूगल पीपीसी पे जाना है, या आपको शॉपिफाई स्टोर बना के प्रॉपर अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करनी है, तो यहाँ पे सारे के सारे आपको मार्केटिंग के कोर्सेज ही मिलेंगे, जिसको आप इजीली जो है अपनी स्किल्स को पॉलिश, अगर आप चाहो तो किसी एक प्लेटफॉर्म के मास्टर बन सकते हो, और अगर आप चाहो तो मेरी तरह तमाम मार्केटिंग की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आप एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं। साथ ही साथ प्लस शॉपिफाई की मास्टर कोर्स अगर आप कंप्लीट करते हैं, देन आपने मार्केटिंग सीख ली, अपना स्टोर बनाए और चुप होकर काम करें। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है अपने लिए क्लाइंट लेकर आए या अपने क्लाइंट के लिए क्लाइंट लेकर आए। वो किस तरह पॉसिबल होगा, वो हम उसी की ट्रेनिंग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं कि तमाम चीजें हम लोग किस तरह से कवर करते हैं। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ग्रूम योर लाइफ का या माही इकबाल का फोकस किस चीज के ऊपर है। मेरा फोकस इसी चीज पर है कि मैंने आप में से ही मार्केटर्स निकालने हैं, आप लोगों को ट्रेन करना है, मार्केटिंग एक्सपर्ट बनाना है। एज ए एफिलिएट आप हमारे साथ काम कर सकते हो। आपके पास आप जितने भी हैं, आप डिफरेंट लोगों के साथ कनेक्ट होकर यहाँ पर आए होंगे, वो सारे के सारे एफिलिएट्स हैं, ठीक है। उन्होंने मार्केटिंग सीखी है, अब वो अपनी अर्निंग भी उन्होंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो यही चीज आप भी कर सकते हो। अब वो पॉसिबल किस तरह से, आपको उसकी डिटेल वो भी प्रोवाइड कर देंगे। आज हम लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम मजीद क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो लेक्चर नंबर 1 है हमारा फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट का। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले मैं उनसे, हमारे पास अब सबसे पहली बात कि ये कोर्स किन लोगों को करना चाहिए, ठीक है, और अगर आप कर भी लेते हो तो इसके बाद आप क्या क्या कर सकते हो, ये फायदा है ना। हम एक स्किल सीख रहे हैं, स्किल हम इसीलिए सीख रहे हैं ना कि हमने आगे जाके कुछ अर्निंग करनी है, अपनी भी लाइफ बनानी है और अपनी फैमिली को भी जो है ना बनाना है, और साथ साथ अपने पेरेंट्स को भी थोड़ा सा रिलीफ देना है। तो बेस्ट फॉर, अगर तो आप लोग बिजनेस ऑनर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर आप लोगों को खुद का कोई बिजनेस है, आप लोग कॉस्मेटिक का काम कर रहे हैं, आप लोगों का खुद का कोई फर्नीचर का काम है, कर्टन्स का काम है, मतलब ऑनलाइन कुछ भी बिकता है, कुछ भी आपका स्टोर है, आप लोग स्टिचिंग करते हो, आप लोग एम्ब्रॉयडरीज करते हो, या आप लोग एकेडमी है, किसी भी टाइप का अगर आपका काम है, तो आपने ये एडवर्टाइजिंग कर ली, आपने एडवर्टाइजिंग कंप्लीट सीख ली, देन आप लोग अपने बिजनेस को ऑन कर सकते हो। बिजनेस आपका वही रहेगा, जहां पर है वहीं पर ही रहेगा। अब आप लोग उसको थोड़ा सा और मजीद एनहांस करोगे, आप लोग उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हो और अपना ब्रांड बना सकते हो, ठीक है। ये ट्रेनिंग जो है ना बेसिक ट्रेनिंग नहीं है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं, ये एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है। इस ट्रेनिंग के बाद इंशाल्लाह ताला आपको मजीद ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़नी। फेसबुक के एक्सपर्ट आप एटलीस्ट बन जाएंगे। हाँ, कुछ पॉइंट्स अगर क्लियर नहीं होंगे तो आपको जस्ट 30 मिनट या 40 मिनट का कंसल्टेशन की जस्ट जरूरत पड़ सकती है, बट ओवरऑल जो है आपको मजीद ट्रेनिंग की कम से कम जरूरत नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें मैं बहुत डेप्थ में एक एक चीज आपको क्लियर कर दूंगी। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपके क्लाइंट का बिजनेस हो, या फैमिली में किसी का भी बिजनेस हो, आप बड़ी आसानी से उसकी मार्केटिंग कर सकेंगे फेसबुक पे, क्योंकि अभी फेसबुक एडवर्टाइजिंग का लेक्चर नंबर 1 होने जा रहा है। अगर आप कहते हो कि मैंने अपना करियर एज अ मार्केटर स्टार्ट करना है, प्रोफेशनली काम करना है, इंटरनेशनल लेवल के साथ लेवल पे काम करना है, तो ये कोर्स उनके लिए है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जिस तरह मेरी एजेंसी है, और आप लोग अपनी एजेंसी भी रन करना चाहते हो, चाहे आप मार्केटिंग की एजेंसी रन करना चाह रहे हैं, चाहे आप ग्राफिक डिजाइनिंग की, वेब डेवलपमेंट की, या एक ही एजेंसी बनाना चाहते हैं मेरी तरह, उसके अंदर सारी की सारी सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट कोर्स है उन मार्केटिंग एजेंसी ऑनर्स के लिए, क्योंकि इसके बाद आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से अपनी वेबसाइट लीड्स लेकर आ सकते हैं। अगर आपके बिजनेस ऑनर हैं तो आप प्रॉफिटेबल सेल्स जनरेट कर सकते हैं, और अगर आप एजेंसी ऑनर है, सर्विस बेस्ड ऑनर है, सर्विस बेस्ड बिजनेस के ऑनर है, तो आप क्वालिफाइड लीड्स लेकर आ सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। नंबर 3, आप हाउस वाइफ्स हैं, ठीक है, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप घर में बैठ के कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हो, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए बेस्ट है। आपने घर में जस्ट, अगर आप लोग कोई पेज बनाया हुआ है, कोई चैनल बनाया हुआ है, आप घर में बैठ के अपनी मार्केटिंग की स्किल देना चाहती हैं, अपने खुद का एक पेज बना के आप मार्केटिंग करना चाहती हैं, अपने खुद को, अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो, तो ये ट्रेनिंग आपके लिए। मतलब ओवरऑल रिमोटली वर्क जो करना चाहता है, एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहता है, मुझे नहीं लगता कि इस लिस्ट में कोई ऐसा बंदा आता है जिसको मैं ये कह सकूं कि ये ट्रेनिंग आपके लिए नहीं है।
इस ट्रेनिंग के बाद आप बड़ी से बड़ी मार्केटिंग एजेंसी में अगर अप्लाई करना चाहो तो आप एज अ मार्केटर काम कर सकते हो। आप अगर अपना बिजनेस रन करना चाहो तो आप वो कर सकते हो। अगर आप अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन करना चाहते हैं आप वो इजीली कर सकते हैं। आपने जो है किस तरह से फनल्स बनाने, किस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, किस तरीके से आप लोगों ने क्लाइंट्स को ग्रैब करना है, वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे डिटेल में कवर कर लेंगे। तो उसके बाद आपको ये टेंशन एटलीस्ट नहीं होने वाली कि हमें क्लाइंट कैसे आएगा, तो हमें इसको स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है और उसको हमने कन्वर्ट कैसे करना है। ओके हो गया, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अब यहाँ पर इस ट्रेनिंग के बाद या आप जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मिलने क्या क्या वाला है, मतलब आपको इस ट्रेनिंग में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और कंपनी की तरफ से, इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहले तो कैनवा प्रो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसकी सब्सक्रिप्शन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इससे बेनिफिट आपको ये होगा जो इसके प्रो लेवल के डिजाइन्स हैं आप वो यूज कर सकते हैं और अपने एड्स जो हैं वो प्रीमियम लेवल के बना के उस पर एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। नंबर 2, सेल्स फनल। अब सेल्स फनल क्या है? सेल्स फनल टेम्पलेट मैं आपको दिखाना चाहूंगी। हम ये डिटेल में सीखेंगे। आप में से जो बिगनर है जिनको सेल्स फनल का नहीं पता तो वो कोई मसला ही वाली बात नहीं है। आपको इसकी कीमत का अंदाजा तब होगा जब आप इसको सीख जाओगे, जब मैं आपको सिखा दूंगी। वैसे तो इसकी प्राइस जो है वो $150 है, बट आपको कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। मैं अगर यहाँ पर आपको इसका डेमो दिखाना चाहूँ, ये देखें। अब ये फनल्स के मैंने कुछ डेमो बनाए। फॉर एग्जांपल आपकी मार्केटिंग एजेंसी है। अब हम लोगों ने क्या करना होता है, हमारा मकसद ये होता है कि एक कस्टमर आया, उसने हमारा ऐड देखा और जब वो ऐड पे क्लिक करे तो वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे चला जाए, वो डायरेक्टली हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाए। और अगर आपका लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है, आपका लैंडिंग पेज ही अट्रैक्टिव नहीं है, कस्टमर वो देख के बोर हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ, तो वो वापस चला जाएगा। लेकिन अगर आपका लैंडिंग पेज अट्रैक्टिव है तो वो कभी भी नहीं जाएगा और वो कन्वर्ट होगा, वो आपसे वो चीज़ लेगा। अब यहाँ पे बने बनाए टेम्पलेट्स हैं जो 100 फनल्स बने हुए हैं जिसको आप अपने बिजनेस के हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब देखिए ये एक मार्केटिंग एजेंसी का फनल है। बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसी के फनल यहाँ पे मौजूद है। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो डेमो के तौर पे आपको दिखाना चाह रही हूँ। यहाँ पे जस्ट आपने अपना लोगो लगाना है, ठीक है। कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, अगर आप चाहो तो इसी कंटेंट के साथ भी जा सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर अपना कंटेंट लिखना चाहो तो आप अपना कंटेंट लिख सकते हैं। देन यहाँ पर आप अपनी वीडियो लगाएंगे। अब ये फनल बनाने के लिए, एक एक फनल बनाने के लिए डेवलपर जो है ना $100 से $150 चार्ज करते हैं। बहुत कम बता रही हूँ, $100 से $150 चार्ज करते हैं डेवलपर, अगर प्रोफेशनल डेवलपर हो। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ और वो भी 100 फनल्स हैं, 100। तो आप खुद अंदाजा लगाओ कि आप किस लेवल का लैंडिंग पेज अपने लिए बना सकते हो और किस लेवल के आप लोग अपना कन्वर्जन रेट जो है वो हाई कर सकते हो। यहाँ पे जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है, सब कुछ बना बनाया है, आपने जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोगों ने यहाँ पे जो पिक्चर्स लगानी होगी पिक्चर्स लगाओगे, वीडियोस लगा सकते हैं। इसी तरीके से ये आपका पूरा देखें, ये पूरा का पूरा कंप्लीट बना हुआ है। एक कस्टमर आ रहा है, इसको क्लिक करता जा रहा है, क्लिक करता जा रहा है, वो देखता जा रहा है कि अच्छा इतनी सारी चीजें सब आपने सिर्फ अपनी डिटेल यहाँ पर ऐड कर देनी है। अगर मैं यहाँ पे ये मास्टरमाइंड फनल, ये मुझे बहुत पसंद है मास्टरमाइंड फनल। अब ये वेलकम टू मनी, अब ये आपका जो भी कोर्स हो, आपका जो भी बिजनेस हो, आपने उसका लोगो लगाया, उसके हिसाब से वो कि यहाँ पर वीडियो के साइड पे वीडियो लगा दी, इधर आपने अपने रिव्यूज वगैरह ऐड कर दिए। तो ये जस्ट बना बनाया, जस्ट आपने इन जो लगा हुआ है उसको हटा के और अपना ऐड कर देना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कंटेंट भी सही है तो कंटेंट को चलने दें, अदरवाइज आप उसको थोड़ा बहुत एडिट कर दें। लेकिन आपको पता होगा कि एटलीस्ट मैंने करना क्या है, आपके सामने पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है। तो ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, जिसकी हेल्प से मेरा जो स्टूडेंट है एटलीस्ट उसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि फनल किस टाइप का बनाना है। एक दफ़ा लैंडिंग पेज बना ले, लैंडिंग पेज आपके पास हो, लैंडिंग पेज सेल्स फनल का होना चाहिए आपके पास। देन उसके बाद हम मार्केटिंग का सेल्स फनल बनाएंगे कि अब हमने लोगों को इस लैंडिंग पेज पे लेके कैसे आना है और उनको लॉक कैसे करना है, हमने अपने डील को लॉक कैसे करनी है, वो आप इस ट्रेनिंग में डिटेल में कवर कर लेंगे। सेकंड, आपको फायदा ये होने वाला है कि वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जो कि मेरे साथ ही अभी तो आपका पूरा कोर्स ही लाइव जाने वाला है। तो आपका जो है ना क्वेश्चन आंसर्स के भी सेशन हुआ करेंगे, जहां पर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग मुझसे लाइव पूछ रहे होंगे या जो भी दूसरे मेंटोर होंगे उनसे लाइव पूछ रहे होंगे। वो आपकी स्क्रीन को कंट्रोल करके आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे होंगे। आपको जस्ट एनीडेस्क डाउनलोड कर आना होगा अपने लैपटॉप में, ताकि वो जो भी इशू हो पर्सनली वो खुद देखें और उसको सॉल्व करें।
सेकंड, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड किया जाएगा। जिस तरह से ये व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है फेसबुक एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट का, इस तरीके से बाकी सारे ग्रुप्स बने हुए हैं हर अलग अलग कोर्सेज के। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में हमारी पूरी टीम मौजूद है, हेड मैनेजर मौजूद है, पर्सनली मैं खुद मौजूद होती हूँ, हमारे दूसरे मेंटोर भी होते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस ग्रुप में आके डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ चीज कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी इशू आ रहा है, तो आप यहाँ से, मतलब ये कि आपको फुल सपोर्ट देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि आपकी लर्निंग कहीं भी किसी पॉइंट पे स्टक ना हो। एंड देन लास्ट में सर्टिफिकेट, जिसकी वर्थ क्या है, जिसकी वर्थ ये है कि जब आप कंप्लीट कोर्स करते हैं, कंप्लीट कोर्स करेंगे तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें प्रॉपर आपकी वेरिफिकेशन आईडी होगी, स्कैन कर सकते हैं। आप किसी भी बड़ी से बड़ी मार्केटिंग एजेंसी में जाते हैं और वो आपसे अगर प्रूफ मांगते हैं कि आप बताओ आपने कहाँ से जो है वो ट्रेनिंग ली हुई है, तो आप अगर ये सर्टिफिकेट ना भी हो, आप जस्ट ये आईडी भी उनको दें या अपना सर्टिफिकेट भी दें, तो वो उसको स्कैन करके या इसकी आईडी को चेक करके वेरीफाइड कर सकते हैं कि आपने प्रॉपर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड इदारे से ये ट्रेनिंग ली हुई है, और ये प्रॉपर जो है इसका ड्यूरेशन भी वहाँ पे मेंशन होगा। तो ऑथेंटिसिटी इस पर ये होगी कि आपका उनको लगेगा कि हाँ वाकई में इन्होंने किसी गवर्नमेंट के इदारे से इन्होंने जो है प्रॉपर डिटेल में ट्रेनिंग ली हुई है। तो इससे आपकी वैल्यू जो है उसमें प्लस हो, साइन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये थोड़ा सा ओवरव्यू देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप लोगों को मैं ये बता सकूं कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे एटलीस्ट, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी होती है कि हम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट तो कर देते हैं, हम ट्रेनिंग भी सीख लेते हैं बहुत सबको, लेकिन जब हम किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, कहीं पे एज अ मार्केटर काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर हमारा सर्टिफिकेट ही वॉलिड नहीं होता। वो मानते ही नहीं है, वो समझते हैं कि शायद किसी से भी उन्होंने जो है ना फेक बनवा लिया और पीडीएफ में आपके पास मौजूद है, उसकी वेरिफिकेशन ही नहीं हो सकती। बट यहाँ पे अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उसका प्रॉपर लीगल प्रूफ दे सकते हैं, जो कंपनी जो है चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो पाकिस्तान से बाहर हो, वो वेरिफिकेशन कर सकती है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट हम अपने डायरेक्टली आज के कोर्स के ऊपर, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि व्हाई अ बिजनेस शुड एडवर्टाइज ऑन मेटा। हमें जो है फेसबुक पे या मेटा पे, फेसबुक अब नेम चेंज हो चुका है, उसको मेटा कहते हैं, तो मेटा पे एडवर्टाइजिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, अब आप में से बहुत सारे बिगनर्स हैं और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो एक्सपर्ट हैं, जो बिजनेस ऑनर्स हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं तमाम तरह की कैटेगरी के जितने भी हमारे निशेस के लोग हैं, मैं उन सबको कवर कर सकूं। कोई ऐसा स्टूडेंट ना रह जाए जो ये बोले कि मुझे तो समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि भाई मेटा ही क्यों, सबसे पहला स्टेप हमें मेटा से ही क्यों लेना चाहिए, मेटा से ही हमें एडवर्टाइजिंग क्यों करनी चाहिए। इस टाइम 2.8 बिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। मंथली, मैं एलडी नहीं कह रही, मंथली हमारे पास यहाँ पर 2.8 बिलियन एक्टिव यूजर जो मौजूद है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर मैं एक ऐड बनाती हूँ जिस तरह के, जो कि किस तरह का होगा, मैं अगर एक ऐड बनाती हूँ और मैं ये ऐड बना के, आपको पता होगा कि स्पॉन्सर्ड ऐड हमें फेसबुक को बना के देना होता है, मेटा को बना के देना होता है। अगर आप लोग बिजनेस ऑनर्स हैं तो आप लोगों को एक ऐड बनाना होगा। ऐड कैसे बनाना होगा ऑलरेडी मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में बता चुकी हूँ, और जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग नहीं किया कोई मसले वाली बात नहीं है, मैं वो लेक्चर्स भी इसमें ऐड कर दूंगी, तो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें इजीली समझ में आ जाएंगी। तो जो हम ये ऐड बनाते हैं और ऐड बना के हम फेसबुक को देते हैं, तो फेसबुक के पास कितने यूजर्स हैं, 2.8 बिलियन। इतने यूजर्स को हमारा ऐड जा सकता है, इतने लोग हमें देख सकते हैं, इतने लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें से हम टारगेटेड ऑडियंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, इस वजह से फेसबुक के पास सबसे ज्यादा यूजर्स हैं, सबसे ज्यादा ऑडियंस है। तभी मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जहाँ पे जाहिर सबसे ज्यादा हजूम होगा, मैं वहीं पर चीज अपनी बेचना चाहूंगी। ठीक है, क्योंकि वहां से मुझे हाईली चांस है कि मुझे ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। सीधी सी बात है, आसान अल्फाज है, मैंने आपको समझाया। देन चलते हैं सेकंड पॉइंट, क्या कि हमारे पास जो है ना यूजर्स की रीच, जाहिर सी बात, जितने ज्यादा यूजर्स, जितने ज्यादा हमारे एक्टिव यूजर्स हैं, तो उतनी ही हमारी रीच होने वाली है। हमें सबसे ज्यादा रीच जो है वो फेसबुक पे, मेटा पे मिलती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को, अपनी सर्विसेज को हम लोगों के सामने डिस्प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम ट्रेडिशनल मेथड की तरफ जाएं, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है, हम लोकल अगर मार्केटिंग करते हैं, हम पैम्फलेट्स बनवाते हैं, विजिटिंग कार्ड्स बनाते हैं, बिलबोर्ड्स बनाते हैं, टीवी पे अगर एडवर्टाइजिंग भी करवाएं, तो इतने मतलब एक 30-30 सेकंड के जो है ना वो 5-5, 6-6 लाख रुपए मांग रहे होते हैं। अगर हम टीवी, वो भी बिल्कुल छोटा सा चैनल होगा जो उतने ज्यादा लोग देखते भी नहीं,
ठीक है। ARY पे जो है ना, जस्ट अगर आप 15 सेकंड का या 30 सेकंड का भी अगर आप ऐड चलाना चाहो तो वो आपसे 10 to 12 लाख रुपये मांगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप लोग वैसे भी ऑफलाइन जाओ तो आपको पम्पलेट्स बनवाने हैं, आपको विजिटिंग कार्ड बनवाने हैं, फिर आपको लोगों को बोलना है कि जाओ उसको बांटो। ये काफी हेडेक वाला भी काम है और इससे रिजल्ट्स उस तरीके से नहीं आते। जबकि सोशल मीडिया में अगर आप आते हो और आपको यहाँ पर अगर आपने, फेसबुक कहता है मिनिमम 289 रुपीज, पहले 200 रुपये भी स्टार्ट होता था, अब 289 रुपीज हो गया पर डे का। आप सिर्फ 200 या 300 रुपये चलो लगा लेते हैं, 300 रुपये एक दिन का भी देते हैं, तो वो आपको बताता है कि इतनी रीच आपको होगी, इतने लोगों तक जो है आप अपना पैगाम पहुंचा सकते हो और उसमें से इतने लोग आपसे कांटेक्ट भी करेंगे। जस्ट 300 रुपीज। अभी डिपेंड आपके ऊपर करता है और आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए लगा के कितने लोगों को लेकर आ सकते हैं। जो आप पैसे जाया कर रहे हैं पम्पलेट्स के ऊपर, जो आप पैसे जाया कर रहे हैं बोर्ड्स के ऊपर, जो आप पैसे जाया कर रहे हैं बाकी चीजों प्रिंटिंग पे, तो यही पैसे अगर आप एडवर्टाइजिंग पे लगाएं, जो कि उससे बहुत कम प्राइस में हो जाता है, ट्रिपल जो है ना वो लेस हो जाता है और आप उस पर एडवर्टाइजिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखा सकते हैं। देन एडवांस टारगेट कैपेबिलिटी में क्या आ जाता है, इसमें ये आता है कि हमारे देखें, अगर मैंने पम्पलेट्स बनवाए, ठीक है, और मैं उसको बांटना चाह रही हूँ, तो वो बूढ़ा जवान बच्चा सबके पास चला जाएगा। अब मैं अगर मार्केटिंग की सर्विस दे रही हूँ, मैंने किसी बच्चे को वो नहीं देना, मैंने किसी बच्चे को वो ऐड नहीं दिखाना, मैंने किसी टीनेजर को नहीं दिखाना, वो खुद लर्निंग फेज पे है, मुझे सिर्फ बिजनेस ओनर्स को ऐड दिखाना है। ठीक है, अब अगर आप में से कोई कपड़े बेच रहा है तो, और आप फीमेल्स के कपड़े बेच रहे हो, और वो जो कपड़े हैं आपके वो सिर्फ 18 से 35 साल की फीमेल्स पहन सकती हैं, उसके बाद के लोग वो पहन ही नहीं सकते, वो मॉडर्न से हैं, उसके बाद की फीमेल्स वो नहीं पहनती, तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी हुई, सिर्फ 18 से 35 साल वाली। तो आप सिर्फ उनको किस तरीके से अलग अलग करके बांटेंगे? नहीं, हम लोग जब फेसबुक पे एडवर्टाइजिंग करते हैं तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी होती है कि हम टारगेट कर लें 2 मिलियन, अगर हमारे पास 2 बिलियंस हमारे पास अगर यूजर्स हैं तो सारे के सारे हमारे क्लाइंट नहीं है, इसमें से कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स हमारे हैं, उसको हम टारगेट करते हैं ताकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रेलिवेंट लोग ही आए, इररेलिवेंट लोग हमारे पास नहीं आए। ये हम बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली कवर करेंगे, बट आपको आज जहन मैंने कंफ्यूजन जो होती है ना बहुत सारी, वो मैंने दूर करनी है और आपको एटलीस्ट पता हो कि हम करने क्या वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी होती है, हमारे पास ये टूल्स होते हैं या फीचर्स होते हैं जिसको हम यूज करके अपनी ऑडियंस को सेलेक्ट कर सकते हैं और इररेलेवेंट ऑडियंस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। देन आ जाता है कि हम लोग प्रॉपर तरीके से एनालिसिस भी कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने एक ऐड चलाया तो मैं ये देख सकती हूँ कि मेरे ऐड कितने लोगों ने देखा, उनकी एज क्या थी, वो किस कंट्री से आए थे, किस प्लेस से थे, वो कौन से वाले सोशल मीडिया से आए थे, उन्होंने किस किस पे, मेरी अगर वेबसाइट पे गए तो कहाँ कहाँ पे उन्होंने क्लिक किया, कौन से बटन पे क्लिक किया, कौन से बटन पे क्लिक नहीं किया, वो और किन चीजों पे इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब अगर आपको अपने यूजर की इतनी सारी डिटेल मिल रही है तो आप खुद इमेजिन करें कि आप किस लेवल की टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा मेटा में बेनिफिट होता है कि आपको यहाँ पर जो है किस तरह से आप लोग एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। अब प्रिसाइज टारगेटिंग में क्या आ जाता है, देखें अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि मैं आपको अपनी वेबसाइट दिखाती हूँ। अब ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है, ये मेरी मार्केटिंग एजेंसी की वेबसाइट है। ठीक है, अब मेरे ऐड फेसबुक पे भी चल रही हैं, मेरे ऐड जो है ना गूगल पे भी चल रही हैं, मेरे ऐड जो है वो ईमेल मार्केटिंग भी हो रही है। लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मेटा पे ऐड चला रही हूँ, मेटा पे मैंने ऐड चला रही हूँ, ठीक है, मैं प्रैक्टिकली अब आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी। अब मेरे मेटा पे ऐड चल रहे हैं, फेसबुक पे ऐड चल रही हैं। अब कितने लोग आए, यहाँ पे कोई अगर आता है और उसने कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म पे क्लिक करता है, कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म पे क्लिक किया और यहाँ पर आया, उसने अपनी सारी डिटेल मुझे दे दी। अब उसका फोन नंबर भी मुझे मिल गया, उसका ईमेल एड्रेस भी मिल गया, उसकी वेबसाइट भी मिल गई, उसका फोन भी मिल गया, मतलब मेरे पास ये डेटा आ गया। अब मैंने क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट के अंदर जो है एक कोड इंटीग्रेट किया हुआ है, पिक्सल, जिसे हम पिक्सल कहते हैं। हम वो डेटा ट्रैक कर रहे होते हैं। पिक्सल कैसे होता है ये आप बहुत डिटेल में कवर करेंगे, बट मैं आपको इस ट्रैकिंग का फायदा बता रही हूँ कि हम जस्ट मेटा की हेल्प से भी हम कितने सारे बाकी प्लेटफॉर्म से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब हम लोग फेसबुक एडवर्टाइजिंग करते हैं और हम लोगों को अपनी वेबसाइट पे लीड्स लेकर आनी होती है, तो हम लोग एक पिक्सल कनेक्ट करते हैं, एक पिक्सल कोड होता है, वो हम अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर देते हैं। अब उसका क्या फायदा होता है, उसका फायदा ये होता है कि हमारी वेबसाइट पे कितने लोग आए, उन्होंने कौन कौन से बटन पे क्लिक किया, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया, कितने लोगों ने ये चीज परचेज की, वो सारा का सारा जो डेटा है, जो पिक्सल है, उसके पास स्टोर हो रहा होता है। वो एक तरह का सीसीटीवी कैमरा है।
आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं। वहां पे डेटा स्टोर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर कोई पर्सन आता है, उसने ईमेल वगैरह दे दी, अब हमारे पास क्या चीजें स्टोर हुई, हमारे पास जो है ईमेल मिल गए, हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आ गई और वो सारी ईमेल जो हमारे पिक्सल पे डेटा स्टोर हो गया। ठीक है, अब फायदा क्या होने वाला है, आपने तो एड सिर्फ और सिर्फ कहाँ चलाए थे, आपने सिर्फ फेसबुक पे चलाए थे, लेकिन आपको फ्री में ईमेल्स मिल गई। ठीक है, आपको ईमेल्स आ गई, इतनी सारी ईमेल्स आ गई, तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको अलग से ईमेल मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है। ईमेल मार्केटिंग के लिए आपको ऐड चलाने की जरूरत नहीं है। आपके पास ईमेल आ गई है, अब आप डायरेक्टली उनको पर्सनली ईमेल कर सकते हो, आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हो, दोबारा से उसको रीटारगेट कर सकते हो। राइट, स्टेप नंबर 2, दूसरा फायदा हमें क्या होता है कि जब आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि फेसबुक को हमने वेबसाइट से कैसे कनेक्ट करना है, साथ ही साथ मैंने आप लोगों की एनालिटिक्स भी मैंने कनेक्ट करवाना है, गूगल एनालिटिक्स वो भी मैंने कनेक्ट करवा देना है। अब उससे फायदा क्या होने वाला है, उससे फायदा ये होने वाला है कि हमारी वेबसाइट में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, यूजर का बिहेवियर क्या है, उसका डेमोग्राफिक क्या है, उसकी एज क्या है, और वो कहाँ से आया है, वो कितने बजे आया, वो कितना अभी तक वो वेबसाइट पे है नहीं है, अभी जा चुका है या मौजूद है, वो कितनी दफ़ा मेरी वेबसाइट में वापस पलट कर आया है, ये सारी डिटेल हमें एनालिटिक्स में मिल रही होंगी। ठीक है, अब हमारा एनालिटिक्स जो बड़ा स्ट्रांग हो रहा होगा। मैं प्रैक्टिकली बताऊंगी कि एनालिटिक्स में हम लोगों ने किस तरह से काम करना है, पूरा 2 सेशन हमारे एनालिटिक्स के ऊपर है, डोंट वरी। तो उस पे क्या होगा कि हमारे पास डेटा वहां से भी आ रहा है। अब जब हम लोग पीपीसी करना चाहते हैं, अगर मैं गूगल के ऐड चलाना चाहती हूँ और अगर मैं गूगल के ऐड नहीं भी चला रही, तो देखें गूगल पे ऐड किस तरह से चलते हैं। यहाँ पे तो हम लोग इंटरेस्ट डालते हैं ना, फेसबुक के अंदर क्या होता है कि हम लोग इंटरेस्ट बताते हैं कि जिसका सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट है उसको मेरा ऐड दिखाओ, जिसकी एज इतनी से इतनी हो उसको मेरा ऐड दिखाओ, जिसकी जो है ना क्वालिफिकेशन इतनी हो उसको मेरा ऐड दिखाओ। हम फेसबुक पे इस तरह से टारगेटिंग करते हैं, जबकि गूगल पे हम क्या करते हैं, गूगल पे एक पर्सन आया और वो डायरेक्टली जो है बताता है कि मुझे ये चाहिए, वो खुद लिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखती हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब आप देखें यहाँ पर ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है, ये गूगल एड्स है। अब यहाँ पर एक बंदा जो ये बता रहा है कि इसका इंटरेस्ट जो है क्या है, गूगल मार्केटिंग कोर्स। ठीक है, अब ये डायरेक्टली इंटेंट बेस, गूगल में इंटेंट बेस मार्केटिंग होती है। यहाँ पे कस्टमर खुद डायरेक्टली लिख रहा है कि मुझे ये चीज चाहिए, मतलब हमारी जो गूगल की ऑडियंस होती है ये उससे भी ज्यादा जो है ना क्वालिफाइड होती है, ये उससे भी ज्यादा अच्छी होती है। अब यहाँ पे डायरेक्टली जो है ना हमें ये पता चल रहा है कि इसका इंटरेस्ट किस में है। अब अगर हम गूगल के ऐड चला रहे हैं और ये ऑडियंस जो है लैंड कर रही है, जैसे अब ये देखिए स्पॉन्सर्ड आया, ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड आ गया, ये आपका गूगल ऐड भी चल रहा है फॉर एग्जाम्पल। अब ये वेबसाइट पे गया, ठीक है, इसने क्लिक किया और ये वेबसाइट पे चला गया। अब ये वेबसाइट पे गया तो वेबसाइट पे तो हमारी ट्रैकिंग लगी हुई है, इसी तरीके से है ना, हमने वेबसाइट पे ट्रैकिंग लगाई हुई है। अब ये कस्टमर आ गया, फौरन मेरे पिक्सल ने ये डेटा स्टोर कर लिया कि भाई एक स्टूडेंट आया है या एक बंदा आया है जिसका इंटरेस्ट क्या है, गूगल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और ये गूगल से आया है। अब ये डेटा हमें मिल गया, ये कहाँ पे देखेंगे, हम एनालिटिक्स पे देख रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसको रीटारगेट करेंगे। अब क्या करेंगे, हम रीटारगेट करेंगे। तो ये फायदा है ट्रैकिंग का। अभी ट्रैकिंग में आप बहुत सारी चीजें देखेंगे, अभी आपका दिमाग खुलने वाला है, जो मैं आगे आपको अभी आगे जाके बताने वाली हूँ। आप देखेंगे किस लेवल की मार्केटिंग हो रही है और अभी तक आप लोग कितना पीछे थे इन तमाम चीजों से। और अगर आप इस लेवल की मार्केटिंग सीख जाते हैं तो किस तरह से आप पाकिस्तान से बाहर के भी लोगों को निकाल के लेकर आ सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए या अपने बिजनेस के लिए। तो ये चीज भी क्लियर हो गई कि हम लोग यहाँ से मल्टीपल चैनल्स से ट्रैकिंग कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं क्रिएटिव फॉर्मेट। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक हम लोग चाहते हैं, कोई स्टूडेंट होता है, कोई या क्लाइंट ऐसा होता है जो इमेजेस उसको ज़्यादा पसंद है, वो इमेजेस ज़्यादा देखता है, या वो वीडियो से ज़्यादा देखता है, या वो कैरासोल ज़्यादा देखता है। तो इस तरीके से हमारे पास मेटा में जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा है कि हम लोग डिफरेंट तरह से ऐड दिखा सकते हैं। बाकियों में भी है लेकिन मेटा में ज़्यादा है कि हम लोग यहाँ पे डिफरेंट तरीके से जो है वो ऐड दिखा सकते हैं। मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा वीडियो देखना पसंद करती है तो मैं वीडियो ऐड चलाऊंगी, मेरी ऑडियंस सबसे ज़्यादा कैरासोल ऐड देखना पसंद करती है तो मैं कैरासोल ऐड चलाऊंगी। तो इस तरीके से हमारे पास क्रिएटिव फॉर्मेट बहुत सारे हैं, जिसको जिस तरह का पसंद है मैं उस तरह का ऐड चला सकती हूँ। रियल टाइम एनालिटिक्स क्या होता है, मतलब जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर बताया कि अभी 30 मिनट पहले
कितने लोग मेरी वेबसाइट में मौजूद है, अभी कौन इस टाइम मौजूद है मेरी वेबसाइट पे, किसने अभी अभी क्लिक किया है, किसने 30 मिनट पहले किया है, किसने 2 दिन पहले किया है। ये तमाम चीजें हम मॉनिटर कर रहे होते हैं किसके जरिए, एनालिटिक्स के जरिए। तो ये एनालिटिक्स हम इस ट्रेनिंग में डिटेल में कवर करेंगे। तो यहाँ पे रियल टाइम हम लोग जो है ना वो देख रहे होते हैं, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि भाई इतने लोग अभी एक्टिव है, इनको ग्रैब करना है, इनको कांटेक्ट करना है। एक भी क्लाइंट आया है ये हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए, हमें इसको सही तरीके से गाइड करना है, सही तरीके से इसको ट्रीट करना है। देन मैट्रिक्स एंड टूल, हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स होती हैं, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। हमने एक ऐड चला दी, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमने पहला ऐड चलाया और हमारा ऐड में जो लाखों रुपए जो है ना, लाखों लोग आ जाएंगे और लाखों के लाखों जो है ना हमसे हमारे प्रोडक्ट खरीद लेंगे। हमें एनालिसिस करना होता है कि हमने जो एक कैंपेन चलाई उससे 10 लोग आए हैं, 10 में से कितने लोग काम के थे, कितने लोग काम के नहीं थे, कितने ज़्यादा वेस्ट आए हैं, और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, हमारी रीच कितनी हुई है, हमारी फ्रिक्वेंसी कितनी हुई है। ये तमाम चीज़ों को हमें सीखना भी होगा एंड देन हम उसी हिसाब से स्केलिंग करते हैं ताकि हमारी एडवर्टाइजिंग और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सके। तो ये हम मैट्रिक्स एंड टूल जो है हम डिटेल में कवर करेंगे। अब चलते हैं कि मेटा एडवर्टाइजिंग के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा हमने समझ लिया कि क्यों जरूरी है मेटा, क्या उसके फायदे हैं। अब चलते हैं कि हमें किन किन चीजों की जरूरत होगी। हमें हमारे पास फेसबुक की प्रोफाइल होनी चाहिए, इंस्टाग्राम का अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस पेज होना चाहिए, बिजनेस मैनेजर होना चाहिए, एड मैनेजर होना चाहिए एंड देन हमारे पास वेबसाइट होनी चाहिए। अभी जितनी भी चीजें नहीं बनी हुई कोई मसला नहीं है, ट्रेनिंग में बन जाएंगी, साथ साथ बनाते रहिएगा और साथ इस पे काम करते रहिएगा। लेकिन ये चीज़ों का होना हमारे पास बेहद ज़रूरी है कि हमारे पास हमारी प्रोफेशनल प्रोफाइल हो, हमारे पास हमारा इंस्टाग्राम का प्रॉपर अकाउंट हो जो हमने कनेक्ट करना है, हमारा बिजनेस पेज, हमारा बिजनेस मैनेजर स्पेशली हमारा पास होना चाहिए। उसका प्रॉपर सेटअप आपने करना है, वो कैसे करना है वो मैंने ही बताना है। एड मैनेजर जहाँ से हम लोग एडवर्टाइजिंग करते हैं, और प्रॉपर वेबसाइट जो कि हमारा लैंडिंग पेज होगा जिसपे हम लोग जब एडवर्टाइजिंग करेंगे, एड मैनेजर से जब हम लोग ऐड चलाएंगे तो हमारे कस्टमर कहाँ जाएंगे, हमारी वेबसाइट पे जाएंगे। देन आ जाते हैं हमारे, अब मेटा को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स का आपका क्लियर होना बेहद जरूरी है। जो मेटा है वो काम कैसे करता है, वो किस तरह से अपने यूजर का इंटरेस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले मेटा ट्रैक करता है हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी लोग आए, ठीक है, वो क्या ट्रैक करता है, उनका बिहेवियर, कि उनका बिहेवियर क्या है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ऐड दिखाया है, ये मैंने ऐड दिखाया है, अब मेटा को पता है कि मैं जो हूँ ना इस टाइप का जब ऐड आता है, ये टूल है, अगर टूल टाइप का कोई भी मेरा ऐड आता है तो मैं यहाँ पे CTA बटन पे क्लिक करती हूँ, या माही जो है वो लाइक के बटन पे क्लिक करती है, या माही जो है ना वो कमेंट पे क्लिक करती है, या माही इस तरह की ऐड कॉपी जो है ना पढ़ना पसंद करती है। अगर मैं पढ़ रही हूँ तो गूगल को कैसे, फेसबुक को कैसे पता चलेगा? जाहिर सी बात है, जब मैं पढ़ रही हूँ 3-4 सेकंड तो मुझे लगेंगे ना, तो वो डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है कि ये इतना इस ऐड पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया, इसने अपना इतनी देर स्टे रही। तो ये सारा बिहेवियर एक एक पर्सन का, मुझ समेत, आप तमाम समेत, आप सबका बिहेवियर, आप सबका डेमोग्राफिक फेसबुक के पास मौजूद है। आप क्या कर रहे हो, फेसबुक पे जाके आप किस पे क्लिक कर रहे हो, आपका किस टाइप के ऐड पे क्लिक करते हो, किस टाइप की वीडियो पे क्लिक करते हो, किस टाइप पे रिस्पॉन्स करते हो, किस टाइप के क्रिएटिव पे आप लाइक करते हो, किस टाइप के मैसेजेस पे आप कमेंट करते हो, ये तमाम चीज़ें फेसबुक डेटा स्टोर कर रहा होता है। क्योंकि देखिए, जब हम लोग अपनी वेबसाइट पे ट्रैकर लगा रहे हैं तो आप सोचो फेसबुक अपनी वेबसाइट पे किस तरह गई है, फेसबुक की वेबसाइट ही है ना, हम जो यहाँ पर मौजूद है तो फेसबुक की वेबसाइट है, तो फेसबुक ने किस लेवल का ट्रैकर लगाया हुआ होगा। ठीक है, उसके पास तो 2.8 बिलियन लोग हैं, तो वो क्या क्या चीजें ट्रैक कर रहा है ये अभी हम लोग समझते हैं कि वो क्या क्या ट्रैक कर रहा है। वो हमारा डेमोग्राफिक बिहेवियर ट्रैक कर रहा है एंड देन जब वो, मैंने अगर ऐड चला दिया, मैंने किस चीज का ऐड चलाया, मैंने ऐड चला दिया कि मैंने टूल सेल करना है, ठीक है, टूल बेचना है, तो उसने ये देखा हुआ है कि मेरा बिहेवियर है कि मैं टूल वाले पे जो है ना क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने वो ऐड आ जाएगा। ठीक हो गया। देन क्या मॉनिटर कर रहा होता है, वो हमारे पोस्ट, हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, हम किन पेजेस को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, हम कौन सा कंटेंट के साथ ज़्यादा इंगेज हो रहे हैं, उस टाइप की फिर एड्स वो हमें दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप में से किसी ने नोटिस नहीं किया तो आज नोटिस करिएगा कि आप जिस टाइप की वीडियो पे क्लिक करते हैं आपके सामने उसी टाइप के और मजीद ऐड आना शुरू हो जाते हैं। आप जिस टाइप का कंटेंट शेयर करते हैं आपके सामने उसी टाइप का कंटेंट और मजीद आना शुरू हो जाता है। तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे होते हैं उसी एक्टिविटी के हिसाब से फेसबुक आपको मजीद ऐड दिखाना शुरू कर देता है। और वो ऐड कौन है, वो हम ही ऐड बना
बना के दे रहे होते हैं, हम मार्केटर्स ऐड बना बना के दे रहे होते हैं, तो वो इस तरीके से ट्रैक करके लोगों के सामने हमारे ऐड लेके जाएगा। मेटा एनालिसिस करता है क्या चीज, कि किस टाइप का कंटेंट हम शेयर कर रहे हैं और उस पर हम कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैंने फॉर एग्जांपल एक कोर्स था और मैंने उस कोर्स पे जाके कमेंट किया, तो थोड़ी देर बाद ही मुझे जो है उसी टाइप के कोर्स के मजीद ऐड दिखना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपने जिस टाइप का भी कंटेंट आप शेयर कर रहे होगे, वो फेसबुक वो चीजें ट्रैक कर रहा होता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ, वो ये कि आप आज से ये बात नोटिस करेंगे, हमारा जो मोबाइल फोन है, हमारा जो व्हाट्सएप है, हमारे जितने भी यूज जो हम डिस्कशंस कर रहे होते हैं, वो तमाम चीजें फेसबुक सुन रहा होता है। ठीक है, अब सुन रहा किस सेंस में होता है, फेसबुक ने अपने सिस्टम में कुछ कीवर्ड जो है ना वो ऐड किए हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर ये बात कर रही हूँ, मेरा मोबाइल साइड में रखा हुआ है, मेरा मोबाइल ऑन नहीं है, मेरा मोबाइल साइड में, और मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही हूँ कि मुझे जो है ना ये वाली बुक खरीदनी है, या मुझे मार्केटिंग के लिए क्लाइंट्स चाहिए, या मैं किसी डिजिटल मार्केटिंग से कॉन्टैक्ट करना चाह रही हूँ, या मेरे सर में दर्द हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रही मैं कौन से क्लिनिक पे जाऊँ, या मैंने आईसाइट चेक करवानी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे लिए कौन सा जो है ना अच्छा क्लिनिक रहेगा। आप जो है ना थोड़ी देर बाद जब आप अपना फेसबुक ओपन करेंगे, आप देखेंगे वन बाय वन आपको रेलेवेंट एड्स दिखना शुरू हो जाएंगे। अगर फेसबुक पे किसी ने ये ऐड बना के डाला हुआ है अपने क्लिनिक का, तो वो क्लिनिक वाला ऐड आपको दिख जाएगा। अगर किसी ने ऐड डाला हुआ है मार्केटिंग का, तो वो ऐड आपको दिख जाएगा। अगर किसी ने सर दर्द के लिए कुछ ऐड डाला हुआ है, तो वो ऐड आपको दिखाना वो शुरू कर देगा। तो यहाँ पर हमारी वॉइस भी जो है ना वो ट्रैक हो रही होती है। इतनी एडवांस लेवल पे मेटा जो है वो ट्रैकिंग कर रहा है, लेकिन उसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई है। नो, उसने जस्ट कुछ कीवर्ड्स डाले हुए कि अगर ये कीवर्ड कोई बोलता है तो फेसबुक का जो ट्रैकिंग है वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, वो ट्रिगर हो जाएगा और वो चीज आपको दिख जाएगी। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मेरी एक ट्रेनिंग है या हमारी मार्केटिंग सर्विसेज, हम उसके $1000 जो है वो चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हमारी एक सर्विस है जिसके हम $1000 चार्ज कर रहे हैं। अब ये $1000 वही बंदा पे कर सकता है जो कि थोड़ा सा रिच भी हो, और ऐसा बंदा जो सीरियस भी हो, जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता रहता है। तो फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा अमीर है क्या गरीब है, ये बंदा पैसे दे सकता है कि नहीं दे सकता। तो आप लोग जितने भी फेसबुक में हजारों लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। किसी ने ऑनलाइन शॉपिंग की, अपना डेबिट कार्ड वहां पे कनेक्ट किया, किसी ने कोई टूल खरीदा, वहां पर अपना उसने डेबिट कार्ड कनेक्ट किया। तो डिफरेंट जगहों पे आप लोग अगर अपना डेबिट कार्ड जो है वो इंसर्ट करते हो, आप उसकी डिटेल्स देते हो, तो फेसबुक वो डेटा भी जो है अपने पास ट्रैक कर लेता है। लेकिन उससे आपकी प्राइवेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जस्ट उससे ये अंदाजा लगाता है कि ये बंदा जो है, इसकी जो इनकम है वो इस लेवल की है कि अगर कोई प्रीमियम लेवल का की प्रोडक्ट है, या प्रीमियम लेवल की ट्रेनिंग है, या प्रीमियम लेवल की सर्विसेज है, तो उसको मैंने इस बंदे को दिखाना है क्योंकि ये अफोर्ड कर सकता है। तो इस लेवल का जो आपको फेसबुक पे नजर आता है कि आप लोग इनकम लेवल पे भी टारगेट कर रहे होते हैं, तो वो डेटा उसके पास कहाँ से आता है? फेसबुक को क्या पता कि ये इसके पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं या कितनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है। वो इस तरीके से जो है वो जो पहले ये अनकही बातें थी, लेकिन अब अगर आप जाओगे तो अब आप फेसबुक पे देखोगे तो वो प्रॉपर उसने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, हम लोगों की जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है, वीजा कार्ड की जो डिटेल्स होती हैं, हम उसको ट्रैक करते हैं, और उसी बेस पे हम लोग जो है आपको प्रीमियम लेवल की ऑडियंस जो है वो ला के देते हैं। देन उसी तरह से मोबाइल, हमारा व्हाट्सएप, हमारे कीवर्ड, हमारी वॉइस सब ट्रैक हो रही होती है। हम लोग व्हाट्सएप पे अगर हम किसी से चैट कर रहे हैं, मैं आपसे व्हाट्सएप पे चैट कर रही हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ मुझे किसी ऑनलाइन का बताओ, या मुझे किसी ट्रेनिंग का बताओ, या मुझे जो है ना ये चीज़ खरीदनी है, मुझे चेयर खरीदनी है, मेरे पेन हो रहा है। इवन मैंने चेयर परचेज करनी थी, मेरा स्पाइनल का इशू था, तो मैं उससे रिलेटेड मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी कि मुझे चाहिए, मुझे ऑनलाइन बताओ कि जो ट्रस्टेबल हो। अब मैंने जब बंद किया, थोड़ी देर बाद जो है ना वो मुझे ऐड दिखना शुरू हो गया। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे एक न्यू चीज बताना चाहूंगी। हालांकि इसका कोई रिसर्च नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, मुझे इसका कुछ क्लू नहीं मिले, मुझे कोई प्रूफ नहीं मिला, बट ये मैं खुद ऑब्जर्व कर रही थी। 4-5 दिन से चीज मैं नोटिस करी कि मेरे दिमाग में एक चीज चल रही थी कि मुझे ये चीज चाहिए या मैंने ये चीज देखनी है, और सडनली वो चीज जो है ना मुझे फेसबुक पर नजर आना शुरू हुई। ठीक है, अब या तो मैं इसको ये कह सकती हूँ मेरी सेल्फ ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
फेसबुक इतना एडवांस नहीं हुआ कि वो हमारे दिमागों के अंदर घुस जाए। हाँ, वो हमारी एक्टिविटी को मॉनिटर कर रहा होता है, हमारे जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो उसको मॉनिटर कर रहा होता है। बस ये चीज़ आपके ऊपर होती है कि मैं अगर फेसबुक मार्केटिंग करती हूँ तो मैं उसको बहुत डेप्थ में ऑब्जर्व कर रही होती हूँ, ठीक है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि मुझे क्वालिफाइड लीड्स चाहिए होती है, तो मैं उसकी एक एक चीज़ को देख रही होती हूँ, ये काम कैसे कर रहा है, ये जैसे जितना अच्छा मैं उसको समझ सकूंगी उतना अच्छा मैं अपने ऐड चला सकूंगी। तो मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि ये काम भी हो रहा है। मैं कुछ सोच रही थी और सडनली जो है ना मुझे वो चीज़ नज़र आ गई, तो मुझे बड़ी हैरत हुई, बट मुझे हंसी भी आई कि नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। बट मे भी क्या पता आने वाले टाइमों में जो है ना ये चीज़ भी हमारे सामने आ जाए। जिस तरह से वीज़ा कार्ड का था, पहले हम लोग कहते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बट अब ये फेसबुक ने खुद डिक्लेयर कर दिया है कि नहीं, आप जो है जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स वगैरह होती हैं फेसबुक उसको ट्रैक करता है। तो ये तमाम चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी कि फेसबुक किस एडवांस लेवल पे ट्रैकिंग करता है, और ये तमाम चीज़ें ट्रैकिंग किस तरह से होती हैं। फेसबुक पिक्सल, ये पिक्सल क्या होता है, छोटा सा कोड होता है, जावास्क्रिप्ट कोड होता है जिसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं अपनी वेबसाइट पे। इसका पूरा का पूरा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगी कि फेसबुक पे हम पिक्सल बनाते कैसे हैं और अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कैसे करते हैं, एंड देन हम उसको ट्रैक कैसे करते हैं, ठीक है। ये 3 स्टेप्स होते हैं, तीनों स्टेप्स आप बहुत डिटेल में करेंगे, और इसी ट्रैकिंग की बुनियाद पर और इसी ट्रैकिंग की बेस पे हम लोग अपने सारे के सारे जितने भी हमने एड्स चलाए हैं उसको एनालिसिस कर रहे होते हैं, उस पर हम स्केलिंग कर रहे होते हैं, और प्रॉफिटेबल सेल्स या प्रॉफिटेबल जो भी हमारी लीड्स होती हैं उसको हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ तक आपको इस चीज़ का अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये जो ट्रेनिंग है ये बेसिक वाली नहीं है, ये एडवांस है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में है। जैसे जैसे आप जब भी आप न्यू लेक्चर में आओगे आप बहुत सारी चीज़ें न्यू सुनोगे और बहुत डिटेल में कवर करेंगे। तो ट्रैकिंग वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ट्रैकिंग समझाने का मकसद ये था कि हम लोग अब जो आगे की ट्रेनिंग लेने वाले हैं उसमें कंप्लीट हम ट्रैकिंग को फॉलो करते हुए, इसी चीज़ों को फॉलो करते हुए हम अपनी कस्टमाइज ऑडियंस बनाना, फनल्स बनाना, फिर हमने किस तरह से ऑडियंस को सेट करना, ये तमाम चीज़ें हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर ही एंड होता है। आई होप आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। लेक्चर नंबर 2 इंशाल्लाह ताला हमारा कल सेम टाइमिंग पे होगा। अगर आज के लेक्चर को लेकर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो, तो आप नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन के लिए अगर कोई भी प्रॉब्लम है, वो कन्फ्यूजन है, तो आपको जहाँ से आज का लिंक मिला है आपने जस्ट वहाँ पर ये स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पर फॉरवर्ड करना है, वो आपको बाकी की डिटेल्स दे देंगे। साथ ही साथ आप उनको डिस्काउंट के लिए कूपन्स का भी बोल सकते हैं, तो वो आपको कूपन्स भी प्रोवाइड कर देंगे। आई होप आज की चीज़ें, आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में याद रखिएगा, और ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि हमारा कल का लेक्चर आप तमाम स्टूडेंट अटेंड कर सकते हैं, बट लेक्चर नंबर 3 से 17 अगस्त को जो हमारा लेक्चर होगा वो लॉक हो जाएगा। जस्ट वही स्टूडेंट इस लेक्चर को अटेंड कर पाएंगे जिन्होंने प्रॉपर अपनी रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।